आलीशान बिल्डिंग, लाखों का पीतल का कारोबार, खूबसूरत से 2 छोटे छोटे बच्चे, शादी के 15 साल, हवस में पगलाई महिला, अपने बेटे की चाह में पगलाई महिला, अपने बेटे पैदा करने की चाह में पगलाई महिला, इस कदर अपने परिवार को तहस नहस कर देते हैं, इस तरह से अपने परिवार को तहस नहस कर देते हैं। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे आपका कलेजा भी कांप जाएगा। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 13 जुलाई 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का मोहल्ला लगता है गाड़ी खाना। गाड़ी खाना में लगभग रात के 11 बजे 13 जुलाई 2024 को 11 बजे का वक्त होता है। पूरा मोहल्ला शांत होता है, पूरा मोहल्ला शांत होता, सब लोग नींद के आगोश में होते हैं। अचानक से एक पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंचती है। चिल्लाने की आवाज आती है और चिल्लाने की आवाज जब आती है तो फिर सोच में पड़ जाते हैं, आखिर इस घर से चिल्लाने की आवाज क्यों आती है। अब जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पुलिस चारों तरफ से घेरती है। जब पुलिस चारों तरफ से घेरती है ना, 2 अपराधी उस घर से निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। जब गेट तक जब पहुंचते हैं तो गेट से बेड तक सिर्फ खून ही खून था। गेट से बेड तक खून ही खून था। और जब उस घर में दाखिल होते हैं जिस घर में ये खून बह रहे थे, उस घर में एक मर्डर हो चुका था। पीतल व्यापारी के मर्डर हो चुका था, पीतल व्यापारी की हत्या हो चुकी थी। अब ये सुनकर के पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। आखिर अपराधी इतना मनोबल बढ़ सकता है, मनोबल इतना कैसे ऊंचा हो सकता है, मनोबल इतना बढ़ कैसे सकता है। उसके बाद पुलिस जब पूछताछ करती है, पुलिस उस घर में जो एक महिला थी, उस महिला का नाम होता है तनु चौधरी। उस तनु चौधरी से जब पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि ये अपराधी मेरे पति की हत्या करके वो चले गए, लेकिन हम इसको नहीं जानते हैं। उसके बाद उसकी जो बेटी थी नाव्या, बड़ी बेटी जो थी नाव्या, उन नाव्या से पूछताछ करते हैं तो नाव्या बताते हैं कि ये जो हत्या जिन्होंने की है इसको तो मैं नहीं जानते, लेकिन जो है ना एक अंकल आए थे, उस अंकल का नाम कन्हैया अंकल है। कन्हैया अंकल, उस अंकल का नाम कन्हैया अंकल है। कन्हैया अंकल साथ में आए थे, लेकिन हत्या किसने की है ये कन्हैया अंकल ने नहीं की थी, बल्कि उनके साथ आए थे जो बाइक से लेकर के फरार हुए हैं। उसके बाद जब ये पत्नी, मृतक की पत्नी तनु चौधरी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो फिर मृतक की पत्नी यानी तनु चौधरी बताने से इनकार कर देती है, कहती है कि नहीं, हमको नहीं पता है। उसके बाद पुलिस सब कुछ समझ जाते हैं, पुलिस समझ जाते हैं सब कुछ। कहते हैं कि बेटी जब पहचान रही है कन्हैया को, कन्हैया है वो, तो आखिर मां कैसे नहीं पहचान सकती है कन्हैया। हो न हो सारा खेल इसी का है। उसके बाद जो है इधर पुलिस जो है ना पोस्टमार्टम के लिए लाश को कब्जे में लेते हैं, 100 को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद पुलिस जब पूछताछ करती है, सख्ती से जब पूछताछ करती है, तो वो एक एक बात फिर तोते की तरह बताने लगते हैं, एक एक बात तोते की तरह बताने लगते हैं। फिर पत्नी कहती है कि बात दरअसल ये है कि हमारी संपर्क कन्हैया नाम के एक व्यक्ति है, उसके संपर्क हो गया था और हमारी 2 बेटियां ही है, बेटे नहीं है, और बेटे की चाह में, बेटे पैदा करने के लिए मैंने उसके संपर्क में आया। कई बार उससे अवैध संबंध बने और 10 दिन पहले मैं गया था वहां पर, राजस्थान गया था और अपने दोनों बेटियों को और कन्हैया के साथ में वहां पर एक होटल में रुके। हम लोग एक रिलेशन में आए और उसके बाद रील बना करके अपलोड किए और वो रील हमारे पति के पास पहुंच गया। और जब पति के पास पहुंच गया तो पति ने सख्ती के साथ कन्हैया से मिलने के लिए मना कर दिया। अब कन्हैया से मिलने के लिए मना कर दिया तो अब कन्हैया पागल हो गया था, मेरे पीछे मिलने के लिए पूरा परेशान था और हम भी पूरा परेशान थे। तो कन्हैया ने हमसे कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हारे पति को हम रास्ते से हटा देते हैं, तुम्हारे पति को हम जो है ना हत्या कर देते हैं, बाकी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी, उस पर प्रॉपर्टी पर हम तुमसे शादी करके ऐश करेंगे, हम तुमसे शादी करके ऐश करेंगे। उसके बाद ये कन्हैया का 2 भक्त था, एक व्यक्ति का नाम था आमोद और एक व्यक्ति का नाम था मोहित। अब जो है ना ये चाल खेलते हैं कन्हैया, अब चाल खेलते हैं, चाल ये खेलते हैं कि मोहित और आमोद को मनाते हैं और कहते हैं कि चलो तुमको हम लेके चलेंगे, उस व्यक्ति की हत्या करना है, वो अनिल चौधरी की हत्या करना। तनु की पति जो है अनिल चौधरी उसका नाम होता, अनिल चौधरी की जो है ना हत्या करना। अब ये दोनों भी मान गए। अब बाइक पर कन्हैया बाइक पर ड्राइव कर रहे होते हैं और पीछे बैठा होता है मोहित और आमोद। अब मोहित और आमोद जैसे ही गेट के पास आते हैं तो मृतक की पत्नी गेट को खोल देती है और
धीरे धीरे दबे दबे कदमों से आते हैं और सीधे बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में चले जाते हैं और उस रात तनु चौधरी यानी कि मृतक की पत्नी नशीली पदार्थ कुछ खिला दिया था, जिसकी वजह से सो गया था। अब वो सो गया था तो उस पर सोए हुए पर हमला करते हैं। अब खून के फव्वारे, चीखने की आवाज, बेटी नाबिया और मानवी दोनों जाग जाती है। अब वो बेटी और नाबिया बचाने के लिए जैसे ही आती है तो हाथापाई में आमोद का हाथ कट जाता है। आमोद का हाथ कट जाता है चाकू से और इधर इसकी हत्या हो जाती है। इधर अनिल चौधरी की हत्या हो जाती है और इधर आमोद खून से तरबतर होकर के बेडरूम से लेकर के गेट तक खून से तरबतर होकर के दोनों यहां पर कन्हैया के पास पहुंचते हैं। और आमोद और प्रमोद इधर हत्या करने के आमोद और मोहित हत्या करने के बाद कन्हैया के बाइक पर बैठते हैं और कन्हैया के बाइक पर बैठ के बस चलते हैं। और रास्ते में आमोद के खून बह जाने से मौत हो जाती है। उसको छोड़ करके फरार हो जाते हैं, खून से लथपथ होकर के फरार हो जाते हैं। ये पूरी कहानी जो है ना जैसे ही बताते हैं पुलिस, अब जो है ना पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार मोहित को और आमोद का तो खैर डेथ हो चुका था। मोहित को गिरफ्तार करते हैं और कन्हैया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही होती है और पत्नी की भी गिरफ्तारी होती है।